नाउ कहा गया है, क्वेश्चन है राइट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है 1425। तो 1425 को क्या लिख सकते हैं? प्लस 400 प्लस 20 प्लस, अब इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 1 और प्लस 5 इंटू, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आगे को क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 इंटू 10 टू द पावर 2, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब देखिए कि नहीं लिख सकते हैं इनको, जो 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे ही लिखना। ओके, नाउ एग्जाम्पल 3, राइट 4 टू द पावर -3 एज ए पावर टू बेस 2। बेस में 2 रखना है, तो बताओ 4 की पावर -3, तो आइए इसको 4 को क्या लिखें? सर निखिल 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 पे बेस हो जाएगा, और -3 अब क्या लिखें? 2 इंटू -3 तो 2 इंटू दे पाऊंगा, तो बेस हो गया 2। अब देखिए एग्जाम्पल 5, दैट इज फाइंड m if -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 is equals to -3 to the power 7। तो हमें m का पता करना है, तो पलक आगे क्या करना चाहिए हमको? -3m plus 1 plus 5। सही है। और यहाँ -3 to the power 7 कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, जो ऊपर चढ़ा होता है उसको या तो एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, या पावर बोल सकते हो, या घातांक। तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स दोनों एक ही चीज है, कुछ लोग इसे पावर भी कहते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो दैट इज, अब बोलो m plus 1 plus, ये m plus 6 ही लिख देना है, प्लस 6 लेकर, और ये 7, तो m कितना हो गया? 1 हो गया ना। एग्जाम्पल 6, फाइंड वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर -2। तो आधा इसे क्या किया जाए? सर इसको पहले 3 की पावर 2 और अपॉन में 2 की पलक। पावर 2। सर 2/3 को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 3/2 की पावर 2, so that is 9/4। okay, example 7, simplify 1/3 to the power -2 -1/2 to the power -3, और इसको मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के बाद डिवाइड किया गया है 1/4 टू द पावर -2। देवव्रत कैसे लिखे बताओ? सर 1/3 को रेसिप्रोकल करो, 3 की पावर 2, सो 3 की पावर 2 माइनस सर उसे भी रेसिप्रोकल करके सर 2 की पावर 3। ठीक है, और इसको अभी भी ऐसे ही रहने, तो इसे क्या लिखे? सर इसे 4 की पावर 2 4 की पावर 2। तो अब ये अंदर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8, और डिवीजन है तो इंटू 1/4 स्क्वायर या 16 दोनों लिख सकते हैं।
This is 1 into 1 by, so this is 1 by 16. Okay. इसी में सेकंड पार्ट भी है. That is 5 by 8 to the power minus 7 into 8 by 5 to the power minus 5. बताओ. सर 5/8 रेज़ टू द पावर -7 लिख सकते हैं. उसके बाद जो वो वाला उसको हम रेसिप्रोकल कर अच्छा ऐसा करना चाहते हैं. चलो 5 by 8 रेज टू द पावर -7 और इसको रेसिप्रोकल. 5/8 रेज़ टू द पावर -5. तो सर 5 हो जाएगा. 5. अब इन दोनों को ऐड कर लें. 5/8 एक्सपोनेंट्स को एडिंग एक्सपोनेंट्स. तो 5 by 8 की पावर -2. अर्पित अब क्या करें? रेसिप्रोकल कर दिया तो 8 by 5 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा जस्मिता? सर 64/25. 64 by 25. अब देखो ना एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. थ्री की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0 ऐसा दिया है. ठीक है. तो इसको 1/3. सर जरूरत ही नहीं है, उसमें तो रेज़ टू द पावर 0 है तो 1 ही होगा. वो तो होगा लेकिन थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा सा आगे कर लें. करने पे 0 आ जाएगा लेकिन चीजें नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर लें. ये चीज है और इसकी पावर तो ये यहाँ पे क्या आएगा? 60 से कम में नहीं हो रहा ना. 30 में भी नहीं हो रहा. 20 में भी नहीं हो रहा. ठीक है. तो यहाँ कितना आया? 20 15 12 की पावर तो 20 30 40 47 बाई 60 की पावर दैट इज 1 तो आ ही जाएगा. लेकिन क्या पता इस इतना करने में हर्ज नहीं है. हो सकता है टीचर एक्सपेक्ट करता हो कि कर दें थोड़ा. वैसे तो 0 1 है. आंसर क्या है इसका? इसी की पावर. अगर कोई कहे 0 की पावर 0 नहीं. क्यों? सोचो जरा कि 0 की पावर 0 कुछ भी नहीं हो सकता है. जैसे कोई कह दे 0 की पावर 0 कैसे आएगी, पहले ये समझो. अगर कोई कहे 0 की पावर 1 था और अपॉन 0 की पावर 1 तो बोला नहीं. अच्छा a अपॉन जैसे ये होता नहीं है कि a टू द पावर m और a टू द पावर n को क्या लिखते हैं? तो फिर 0 की पावर 1 -1 तो कितना आ गया? 0 की पावर 0. तो कुछ लोग सोचेंगे 0 लिख दें लेकिन वास्तव में 0 की पावर 1 तो 0 ही है. अगर 0 की पावर 2 होता तो क्या 0 को 2 बार ना लिखते? लेकिन 0 की पावर 1 का मतलब 0 कौन 0 है. अब 0/0 को किसी ने कहा जरा भाग दे के देख लेते हैं तो 0 9 0 फिर 0 9 0 वो बढ़ता चला गया. तो इसका मतलब 0/0 डिफाइंड ही नहीं है. अगर कोई कह दे 0/0 इट इज नॉट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता. तो 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं, क्योंकि पता नहीं कितना आ जाए कब खत्म हो. है बात की नहीं. सो इट इज नॉट डिफाइंड. बात समझ आ गई? तो अगर मैं ये कहूं कि 5 टू द पावर 0 और 7 टू द पावर 0 तो दिव्यांशिस में बड़ा कौन है? सर 7 की पावर 0. सही है. देवव्रत सर इक्वल क्योंकि दोनों 1 है. ये आया कैसे? सोचो. क्या 5 टू द पावर 0 5 टू द पावर 1 अपॉन 5 टू द पावर 1 से आया? क्योंकि किसी ने इसी को तो 1 - 1 लिख दिया होगा और यहीं काट देते तो क्या 1 ना होता. और ये कैसे आया होगा? 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 तो 7 की पावर 1 - 1 तो यहीं काट देते तो 1 ना हो जाता. तो इस तरीके से दोनों 1 ही तो है. नहीं अभी तो आता है ऐसे ही. तो 1 0 कैसे आया? इसी तरह तो आया ना. अब देखिए
फिफ्थ पार्ट, -2/3 टू द पावर -2 टू द पावर 2। तो पलक इसको कैसे किया जाए? 3/-2 की पावर। ठीक है, माइनस तो बीच ही में लगा दो, उससे कोई इशू नहीं ना। माइनस दोनों का माना जाता है, ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं और नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं। और इसकी पावर 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? -3/2 की पावर 4। ठीक है, सो दैट इज -3/2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है तो दूसरा इवेल्युएट कह रहा है तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो दैट इज -3 into -3 into -3। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव हो तो वो चीज वैनिश हो जाएगी। 81/16। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है, फोर्थ भी करेंगे। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 8 to the power -1 5 का क्यूब अपॉन 2 to the power -4। 8 to the power -1 ये नीचे ले जाओ और 2 to the power -4 तो इसे ऊपर ले जाओ। तो ये नीचे चला गया 8 और ऊपर क्या आ गया? तो वो 2 को ऊपर और 8 को नीचे क्यों लेकर जा रहे हैं? ऐसा देखो, निगेटिव पावर को हटा दिए क्योंकि बेस तो है नहीं। अब इसे खोल भी सकते हैं, सर मतलब इसको 2 की पावर 3 लिखकर नहीं कर सकते? 2 की पावर 2 की। देखो अब इसके बाद वो तो कई तरीके, अलजेब्रा कई तरीके से चलती है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं। अल्टीमेटली आपको सिंप्लीफाई करना है तो जो 4 नियम है उनमें से एक हमने लगा दिया। अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या 2 क्यूब लिख सकते हो? और 5 का क्यूब, तो 2 क्यूब का 8 से कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 into 125। कोई ऐसा रूल नहीं कि ऐसा ना करें, जो तुम्हारा एक रूल लगा दो कोई हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट 5 to the power -1 2 to the power -1 into 6 to the power -1। रिया इसको कैसे करें? सर 1/5 1/2 into 1/6। और ये सब नीचे ही है, तो 5 2 जा 10 10 6 जा 1। पहले हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, ये बात ध्यान रखना। ये बॉडमास रूल है, सीधा ना मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट जब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए तब बाहर निकलो। तो एक स्टेप ये भी माना जाए। और फिर क्या होगा? बॉडमास रूल का मतलब क्या है कि दैट इज बॉड मास। अगर आपसे ये कहा जाए 2 into 5 + 7 तो देवव्रत इसका आंसर बताइए, बोलो। 17। दैट इज 17। आप बोलो देवव्रत। 17। अच्छा, जैसे कुछ लोग, लक्षिता अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 7 + 5 12 तो क्या 24 भी आ सकता है? कि ये गलत होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई पहले है, तो मल्टीप्लाई ही पहले करना है। और जब मल्टीप्लाई हो जाए और फिर 7 जोड़ो तब 17 आएगा। तो ये रूल है, उसमें भी सबसे पहले में अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सही है? तो जो जिस क्रम में है बॉडमास में, ओ का मतलब क्या दिखेगा? ऑफ। जैसे कोई कहे 2 of 10 और डिवाइडेड बाई 3, तो अब क्या करें? इसका आंसर बताओ। 2 into 10 divided by 3। 2 अब ऑफ है और एक डिवीजन है, तो ऑफ पहले सॉल्व करना है कि ये कौन सा पहले सॉल्व करेंगे? तो ऑफ को सॉल्व करो तो 20 डिवाइडेड बाई 3 20। समझ आई? तो इस तरीके से हाँ, किसी भी चीज में ऑफ लगाए तो उसका क्या मतलब है? तो फिर सबसे पहले डिवीजन आएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा। बॉडमास है BODMAS, तो डिवीजन पहले, तो डिवीजन पहले करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर कोई कहता है 2 डिवाइडेड बाई 3 into 5, यहाँ सवाल दो लोगों के अलग अलग आंसर आएंगे। अगर सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 into 5,
तो 10/3। अब कुछ लोग अगर मल्टीप्लाई पहले कर दें तो 2 डिवाइडेड बाई 15 लिख देंगे, ये गलत आंसर है। तो वैसे ही करो जिस ऑर्डर में। बॉडमास रूल 6th से तुम्हारे साथ। अब देखो 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 to the power m डिवाइडेड बाई 5 to the power 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5 to the power 5। तो अब ऐसे लिखो 5 to the power 5, फिर ये ऊपर ले जाओ तो m माइनस माइनस ही लिखो, ऐसे लिखोगे क्योंकि रूल है ना। अगर यहाँ लिख सको तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ये दिखा देने से आपके मार्क्स के एक भी नंबर कटने की संभावना समाप्त हो जाएगी, कोई काट नहीं सकता। और दिस इज इक्वल टू 5 to the power 5, सो 5 to the power m plus 3 इज इक्वल टू 5 to the power 5। आद्या अब आगे क्या करें? Sir, comparing powers. कंपेयरिंग पावर से एक्सपोनेंट। तो m plus 3 इज इक्वल टू 5। तो इसमें m की क्या वैल्यू आएगी जस्मिता? m is equals to 2। 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग 3rd 4th 5th तक लिखा। इसको बंद। 6th बताएंगे। चलो पहले 7th देख लो। Now 25 into t to the power minus 4, 5 to the power minus 3 into 10 into t to the power minus 8। ठीक है, तो इसको नीचे ले आओ। तो अच्छा ये बताओ, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? t to the power 8। अब 5 को भी जरा ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले लो। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो शीट 10 को भी लिखो। ओके, तो 10 तो नीचे है। ठीक है, 10 से इसको कट करो, ये 2 से कट होगा और इसको भी कट करो 5 से, मतलब 5 2 जा 10 और 5 5 जा, तो 5 की कितनी पावर होगी? 4। और t की जरा बताओ। 8 माइनस 4 और नीचे तो 2 ही बचा है, तो 5 की पावर 4 t की पावर 4/2। मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। सिंपलीफाई करना है। बोलो 5 की पावर 4 कितना होता है? तो 625 by 2 t to the power 4। Okay, now second part, 3 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 into 125 divided by 5 to the power minus 7 into 6 to the power minus 5। तो अब इधर उधर कर लो। देखो 3 to the power 5 नीचे लिखो,
और 10 टू द पावर 5 भी नीचे लिखो, जबकि 5 टू द पावर 7 लिखो। 4 into 6 to the 6 to the power power 5. अच्छा, क्या ये 5 क्यूब है? Yes, sir. और 6 टू द पावर 5 भी ऊपर लिख लो, सही है? तो मैंने नीचे की चीज ऊपर कर ली और जो भी था ये 5 क्यूब भी लिख दिया, बाकी ये दोनों नीचे आ गए। अब देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है? Sir, 2 into 5 की power 5. सही है, तो इन दोनों को भी जोड़ दो जरा। 5 to the power 10. 7 प्लस 3। अच्छा, इसे क्या 2 इंटू 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है? Yes, sir. और इसे 3 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। a इंटू बी टू द पावर m इज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। दोनों पे अलग अलग लग जाएगा ना, दोनों पे लगा दिया। नीचे भी देखो, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की power 5. ये 2 की पावर 5 तो कट गया, और क्या 3 की पावर 5 भी कट गया। Yes, sir. अब हमारे पास ये ऊपर चला जाए, 5 की power 5 की power 10 10 माइनस 5, तो 5 की पावर 5। वैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो, 4 की पावर तो 625 होती है, लेकिन और अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 3025 हो जाएगा? 3025 हो जाएगा, तो 3025। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार देखते हैं। 3 ओके 3125 सही है। 3125 सिक्स्थ क्वेश्चन एक बार और देखो दिव्या। 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर, ठीक है, टू दी पावर -1। तो इसे 3 लिख लें और इसे देखो पलट लिया तो 1 रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। और बाहर में क्या है? सृष्टि बताओ अंदर क्या आएगा? चलो -1 की पावर -1। सृष्टि अब आगे क्या करें? तो 1/-1 अब की पावर 1 लिख दिया तो उससे तो कुछ फर्क नहीं, 1 रखने से तो कुछ नहीं होता, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/-1 है तो -1 ही आ जाएगा, माइनस कहीं भी ऊपर नीचे जा सकता, तो ये कितना आ जाएगा? -1। अब देखिए नाउ दैट इज, हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें एक्सपोनेंट्स की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? दैट इज a इंटू 10 टू द पावर b। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां a की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? रिया तुम ही बता सकती हो, यहां और कोई मैं बोलो। जैसे किसी ने ये लिख लिया कि 16 इंटू 10 टू द पावर 2, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं? करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा ये नहीं है, a की वैल्यू 10 से ऊपर हो ही नहीं सकती, तो ये जो a है ये 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता, 10 इंक्लूड नहीं है। 10 से कम होगा 1 हो सकता है, जैसे 1 इंटू 10 टू द पावर 0 लिखा था जब हमने एक नंबर को रिप्रेजेंट किया था, तो ऐसे लिखा 9.99 तक भी हो सकता है, 10 नहीं बनेगा। 10 होगा तो तुरंत उसका 0 उधर चला जाएगा, 10 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। और b क्या हो सकता है? 1 से 9 करेक्ट बता। इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इंटीजर तो सब होते हैं, बट ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या है ना। -1 -2 -3 0 1 2 3 क्या हो सकता है? -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब आपसे कहा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, तो वो लिख रहा है कि 149,600, फिर 000 और 000। तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है, पुट डेसिमल हियर, पुट डेसिमल, क्योंकि 1.4 इनके बीच आ जाएगा ना, 1 से 10 के बीच तो 1.4।
तो मान लीजिए 1.496 लिख दिया तो कितने जीरो बचे? 3, 9 और 2 11, तो 10 टू द पावर। अब ये जब जीरो इधर लगा दोगे तो अपने आप हो जाएगा दिस मच मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन को सृष्टि तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगी जरा बताओ तो। लक्षिता 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of light. लक्षिता थर्ड का बताइए। 2.10 to the power 2 पॉइंट से क्या मतलब है? 2 into 2 लगा देती हैं, ऐसे ही जादूगिरी करती हैं। जबकि यहाँ पे लगाए तो एक ही जीरो का तो फर्क आ रहा है, तो 10 to the power 1 हुआ। और अगर मीटर में लिखना चाहे तो -3 और लगाना पड़ेगा। समझे? 1 mm में 10 to the power -3 मीटर होता है। और भी चेंज हो सकता है, बट आपको ज्यादा इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। अच्छा, अब अदिति फोर्थ में दिया गया है 1 2 3 4 5 जीरो है। फोर्थ में 0.1 2 3 4 5 इतना जो आरबीसी है वो इतने एमएम का है। जरा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बदलो। 7 into 10 to the power minus 5. हमको नहीं पता, आपको मालूम है कितने डिजिट जरा 1 2 3 4 5 है। तुम दूसरे को अमीर बनाओगे तो खुद गरीब होना पड़ेगा। तुमने इसको इतना अमीर बना दिया, 7 तक पहुंचा दिया, तो तुम कितना गरीब हुए? 7 to 10 to the power minus 6. और नहीं तो ये 10 to the power -6 नीचे पहुंच जाए तो क्या 7 upon 10 to the power 6 हो जाए? Yes, ये फिर से आप उसी चीज को रिस्टोर कर लोगे, क्योंकि भी डेसिमल लगा देगा तो वही नहीं आ जाएगा ये चीजें ना। फिफ्थ, अब देखो, द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर। देवव्रत बताइए। 5 into 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। 1 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। 1 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। सिक्स्थ, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मयंक बोलो जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3.84 3.84 467 हाँ into 10 to the power 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मीटर भी लिखना आगे। अब देखिए 7, जस्मिता, द साइज ऑफ ए प्लांट सेल, इसको बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1.275 into 10 की पावर -5। 1 2 3, सही बताया आपने। 1.275 into 10 to the power -5 मीटर। चलो, अलग। एवरेज रेडियस ऑफ सन इज दिस 6.95 into 10 to the power 5। 1 2 3 5। ठीक है, और फिर किलोमीटर लिख दीजिएगा। 7 8 9। चलो, नाउ आद्या, द मास ऑफ प्रोपेलेंट इन स्पेस शटल रॉकेट, उसमें कितने किलो फ्यूल भरा जाता है जिससे रॉकेट ऊपर उड़े? ये बहुत ज्यादा वजन है, समझो कितना वजनी रॉकेट होता है। तो बताइए इसका। Sir, 5.036 into 10 to the power 5. 5.036 into 10 to the power 5 किलोग्राम। 5 लाख किलो, इतना किलो तो उसमें आएगा। थिकनेस ऑफ पेपर, दिव्यांशी बोलो। So 1.6 into 10 की पावर -3। ठीक है, सो 1
10 that is 1.6 into 10 to the power minus 3 और जो भी यूनिट हो वो यूनिट भी लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में यूनिट रहेगी। 11 अर्पित 3 into 10 की पावर minus 6 3 into 10 की पावर minus 6 मीटर। The height of Mount Everest, दिव्या 8.848 into 10 की पावर 3 मीटर। 8 into 10 की पावर, ये जितने भी डेटा दिए ना ये आपके बहुत काम के हैं, बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। जैसे 5 लाख किलो फ्यूल भरा जाता है या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ना। सो दिस इज जितनी ऊंचाई उतना ही सी बेड में नीचे डेप्थ भी है, ये सभी हम लोगों ने देखा था कि नहीं। तो ये पूरे सारे चीज़ें कि सूर्य से धरती की दूरी, सूर्य से धरती 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, मून चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सारे अच्छे डेटा हैं ये। अब देखिए कि अगली बात है कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो आपको इसमें 7th क्वेश्चन करना है और ये जो 12 है इनके सबके वो करके दिखाना, और एक क्वेश्चन करना है एक्सप्रेस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 1 2 4 5 को आपको एक्सपेंड भी करना है। एक्सप्रेस 1 4 3 5 इन एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी फॉर्म दी हो देख लेते हैं क्या नाम दिया, ठीक है, एज एक्सपेंडेड फॉर्म। और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करना है और साथ में कन्वर्ट 1 to 12 डेटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में नहीं आया। एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जिसमें जीरो आपको गिनना ना पड़े। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं तो तुमको पता चलेगा कि अगर 12 ग्राम कार्बन है तो 6.03, अगर उनको ये कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इतने जीरो होते हैं, तो वो जो साइंटिस्ट हैं क्या वो दिन भर गिनते ही रहेंगे? उनको प्रैक्टिस करते हैं, गिनी में ही गलती, बेचारे का सारा जितना था पूरा प्रोजेक्ट ही तबाह हो गया। उनको ये चीज़ चाहिए, बोले हमको लिख के दो, ये मजदूरों वाला काम थोड़ी ना करेंगे। गिनने में गड़बड़ी कर दे तो पूरा प्रोजेक्ट ही खराब हो गया, एक जीरो स्लिप हो गया। बूढ़े बूढ़े लोग हैं आइंस्टीन और न्यूटन, उनका तो लिहाज करना पड़ेगा ना। ऐसे लोगों को तुम कहो नहीं गिनने में लगो, नहीं गिन पाए तो बेकार। तो ऐसे लोग, क्योंकि वो जब बहुत ऊंचे यूनिवर्स के और मेटा यूनिवर्स के डेटा पे जाए या आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाए, वहाँ बहुत जीरो आ जाएंगे। बहुत जीरो से पहले डेसिमल होगा कि नहीं? कहे भाई एक सेल का, और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क का, क्वार्क के अंदर ग्लूऑन का, सबका साइज बताओ, बेचारे वो जीरो ही गिन रहे हैं। और उसी तरीके से गैलेक्सी का, फिर यूनिवर्स का, फिर मेटा यूनिवर्स, वहाँ भी वो जीरो ही गिन रहे हैं। तो फिर काम कब करेंगे? तो इसलिए जो हायर चीज़ें हैं जहाँ बहुत जीरो हैं, वहाँ जीरो में लोगों से दिक्कत ना हो, मिस ना हो, इसलिए हम उसे किस नोटेशन में रखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूज्ड बाय ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें हर एक की प्लेस वैल्यू ली जाती है और फिर एवरी डिजिट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर 1000 है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर 400 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर 30 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ ईच डिजिट along with its place value is kept in standard form and expressed as a sum of these, then it is the expanded form। और बात समझ आ गई? देखिए देखो
एग्जाम्पल 8 हो जाएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल 9। अब यूजुअल फॉर्म एग्जाम्पल 9 देखो, अब उल्टा काम करना है, यानी आपको 3.52 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो इस केस में मयंक इसमें कितने जीरो लगाएं? क्योंकि दो जीरो तो इसी डेसिमल को ही हटाने में खर्च हो जाएंगे, तो कितने जीरो बचे? 3, तो इसलिए हो जाएगा 352,000 ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ से पीछे से देखा करो, 3 जीरो के सेट पे कॉमा लगाया करो। काउंटिंग में कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ से 3 जीरो के सेट पे कॉमा। अगला देखिए, नेक्स्ट इज 7.54 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसमें अदिति डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाए जरा बताओ तो। इसको पहले 1 अच्छा, बहुत अच्छा। तो 7.54 और अपॉन 10 टू द पावर 4 लिख दें। तो 7.54 में अभी 4 जीरो हैं, तो इसका मतलब ये 4 इधर पहुंचेगा, तो क्या लिखें बताओ? 0.00754। ऐसा नहीं है। 0.00075। हाँ, मतलब एक ये अब इधर होंगे, ये इसको छोटा करता जाएगा। मतलब 4 से 3 जीरो लगे। 3 जीरो, 1 से तो इसी ही खर्च हो गया, यहाँ तक आने में 3 और लगा, 7, 5। ठीक है, और देखो 3 इंटू 10 टू द पावर -5 सृष्टि 3 इंटू 10 टू द पावर कैसे एक्सप्रेस करोगी? सर 0.40 बहुत अच्छा। ये क्यों 4 जीरो बताने उसको मैं बता रहा हूँ। ये 10 टू द पावर 5 हो गया, और देख लो एक 5 जीरो है, सबसे पहले एक जीरो हटाओ, तुमको रीजन बताना। एक हटेगा तो क्या डेसिमल लग जाएगा भाई। 3/10 अलग सोच लो, ज्यादा मत सोचो। 3/10 को कैसा सोचो, ये है 3/10 को सबको मालूम है 0.3 लिखा जाता है, तो 0.3 और अब कितना हो गया 0.000। अब बताओ क्या 4 जीरो नहीं लग जाएंगे? तो 0.0000, ये बात समझ आ गई। तो जितने तुम्हारे पास यहाँ प्लेस हैं, अगर तुम इसे 7.54/10 लिख देते तो क्या 10 उसे 0.754 न बना देता? और फिर जितने बचे हैं जीरो उतने लगा दो, नहीं? तो अब जरा देखो, ये इन तीनों में निखिल कौन सा साइंटिफिक नोटेशन में, ये वाला, ये वाला, ये वाला? दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट तो आप लोग कर लोगे, सेकंड में है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। आ जाए, इसका आंसर बताएं। सर 5 जीरो और फिर 3 जीरो। ठीक है, क्योंकि 1 टन तो तुम्हारा इसी में खर्च हो जाएगा, उसको यहाँ से हटाने में, जैसे ऊपर नहीं बताया। तो 0.5 ही जीरो लगाना, ये हो गया। सेकंड देखो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। निखिल आंसर बताइए। सर 45000। ठीक है, 45000। इसी तरीके से शौर्य 3 इंटू 10 टू द पावर -8। इसका क्या करें? सर 7 0 और 3 है। तो 7 जीरो लगाने, और जीरो जरूर यहाँ लगाना, डेसिमल से पहले भी एक जीरो लगेगा। 0 0 0 0 0 0 0 और 3। ओके, नाउ लक्षिता, हाउ मच जीरो इट विल फॉलो, जरा मुझे बताइए। 5। क्योंकि 4 जीरो तो इसको यहाँ से हटाने में ही लग जाएंगे, 5 जीरो और लगेंगे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 और 1 2 3 4 5। लक्षिता, और क्या करना है इसमें बाकी? सर डेसिमल कहाँ से होगा इसमें? कहाँ इतनी बड़ी संख्या में तुम डेसिमल लगाओगे? सर पीछे से 3 जीरो पे कॉमा लगाना शुरू करो।
कॉमा बड़ी संख्या पे कॉमा अवश्य लगता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसको भी तो पढ़ना मेहनत का काम है। अगर वैज्ञानिक कोई संख्या मिल जाए कम से कम कॉमा का तो सहारा दो। सर वो भी तीन होगा ना। 3 3 ये सही है। अब देखो नेक्स्ट इज हाँ एक और है, जरा 6th क्वेश्चन देखो दिया 3.61492 इंटू 10⁻⁶ बोलो तो कर कितने जीरो लगा दे। सर 1 तो 3614920 ठीक है। अब जरा देखो थर्ड क्वेश्चन में 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, तो अब इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो अब लेकिन वो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। -6 ओके अब जरा सेकंड देखो, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तुम जानते हो, ये किसी एटम के हिस्से होते हैं। इलेक्ट्रॉन चार तो चक्कर लगाते हो, इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहा है, क्या आप मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएंगे। 1.6 into 10 की पावर -19 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया जरा थर्ड को समझें, इसमें कितने जीरो हैं, 3 0 3 0 5, तो 0.305 इसमें कॉमन नहीं लगेगा। जब जीरो फॉलोड होते हैं बड़ी संख्या में कॉमन लगता है, ऐसे थोड़ी यहाँ थोड़ी ना लगेगा कॉमन नहीं। अच्छा अब इसको जरा बोलो पलक कैसे करें। 5 into 10 to the power -7 हाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 7 डिजिट को चलना पड़ा, तो इसको अमीर करेगा तो वो 10 का एक्सपोनेंट गरीब नहीं हो जाएगा। सो दैट इज 5 into 10 की पावर -7। अब जरा देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। नाउ ये किसकी बुक है, ये पीछे देखो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, तो 5 बुक्स हैं इसी स्टैक में। तो देखो ये 5 बुक्स हैं और 5 बुक्स के ऊपर क्या है, क्या पेपर भी है। ये 5 बुक्स है और इसके ऊपर 5 पेपर्स हैं, उस पेपर की भी कुछ थिकनेस होगी ऐसे, ठीक है। सो टोटल थिकनेस क्या हो गई, सो थिकनेस ऑफ कितने पेपर से जरा देखो। So thickness of 5 books, that is 5 into 20 mm, that is 100 mm, and thickness of 5 paper 0.016 into 5. that is 0.016 into 5 बाद में लिख देना। तो इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 5 80 है। 0 को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो। तो ये अब ये जोड़ दो, सो टोटल थिकनेस क्या हुई, 100.080 ठीक है 100 और प्लस 0.08 जीरो भी लगा 100. क्या इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलना होगा, क्योंकि अभी तक तो बदला नहीं है। ऐसा वो कह रहा है कि नहीं, पीछे आंसर देखो जरा, क्या यहीं छोड़ रहे हो, बदलना बदलो। सर से 1.00 10 की पावर माइनस तो नहीं होगा,
जब इसे छोटा किया तो उसे बड़ा करो, एक चीज छोटी की जाती है तो एक चीज बड़ी है नहीं है, उसे बड़ा करो तो दूसरे को छोटा करो, तभी तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब हम लोग हाँ हैं? 10008 तक नहीं है सर, बोलो। 8 के आगे कौन सा? वो आप हटा भी सकते हो अगले, अब 11th में पता चलेगा वास्तव में एक्यूरेसी के लिए, वहाँ पे हम इरर्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो पता चलता है इसे बचा के रखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, वो अभी आपको कोई इशू नहीं है, आप हटा भी दोगे कोई पूछने वाला नहीं है, अभी आप चला सकते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है, उसको रखना या नहीं रखने का कोई अभी ऐसा मेजर इशू नहीं है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि स्टडी बेस्ड केस स्टडी ना, केस स्टडी मेंसुरेशन की ना। सर सच डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी तो 2 की पावर -2 से मिलेगी। बोलो। सर टोटल थिकनेस में सर जो डेसिमल है लेफ्ट की तरफ गई तो फिर 2 माइनस होना चाहिए। राइट की तरफ जाना फिर से बोलो जरा। सर वो इस तरफ मतलब वो जो कहीं कहीं नहीं है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब ये चीज कह रही है ना, तो ये छोटा कर दिया तो ये बड़ा क्या, आप ये समझ लीजिए अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये यहाँ नहीं आ जाएगा? ये सर है तो आप रिस्टोर कर पाओगे ना, और अगर -2 लिखोगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, फिर तो और उधर चलेगा, तो जहां से छोड़ा था क्या वहीं पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना तब, क्योंकि अगर अपॉन 100 कर दो नहीं हम तो -2 लिखेंगे तो -2 में ये अपॉन 100 हो जाएगा, और फिर तब तो डेसिमल और इधर खिसका देगा। तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या मैं वहां से वहां पहुंच पा रही हूँ या नहीं पहुंच पा रही हूँ, नहीं पहुंच पा रही हूँ तो कहीं गलती की है। इसी चीज को देखिए। अब मैथ और साइंस का ही टेस्ट बाकी है ना, कि और भी बाकी है? इंग्लिश, संस्कृत, संस्कृत का भी बाकी है। 30 तक चलेंगे, कब तक चलेंगे? संस्कृत तो कर दोगे आप लोग, इंग्लिश में बताना पड़ेगा। मैथ के बाद कौन सा होगा? इंग्लिश। अगले ही दिन मंडे को है इंग्लिश। केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, क्लास 8 का याद है। चलो No. ये देखो नाउ सर ये तो 10th लिखा सब में एक ही दो क्वेश्चन है, वही आते हैं हर साल, वही पूछे जाएंगे। केस हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो 2 चैप्टर का देते हैं अपना सॉल्यूशन का। Now so this question is a wire bent in the form of a square encloses an area। अगर मान लीजिए एक वायर है और उसको हमने कैसा कर दिया है, बेंट कर दिया स्क्वायर, और उसके अंदर का एरिया ही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए उसकी एक साइड निकालने के लिए। ये देखो कि एक हमारे पास वायर है लेकिन हमने इसको बेंट कर दिया, तो मोड़ने पर मैंने उससे स्क्वायर बना लिया, ये वायर है। तो
अब इसके अंदर का एरिया कितना है? दैट इज 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी एक साइड ए है तो बोलो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? दैट इज साइड स्क्वायर। तो दैट इज ए स्क्वायर और एरिया कितना दिया है? 59, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करने पर स्क्वायर रूट लो जरा, 5929 तब ये ए आ जाएगा और पीछे से पेयरिंग करो तो बोलो 5929 की अगर हम पेयरिंग कर लें तो 59 में किससे डिवाइड करेंगे? सेम जगह बताओ जरा। 7 7 इज 49 तो 10 बचा और अब 7 7 को ऐड कर दो। यहाँ क्या लिखें? तो यहाँ भी वही लिखें। अब जैसे 143 3 जा और भी ज्यादा बार जा सकता है। 7 टाइम्स लो तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 में 4 जोड़ो 32 तो 3 आया और 7 1 इज प्लस 3 तो कितना आ गया बताओ? 27. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट इज द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर इज 77। अब लेंथ ऑफ वायर उसके लिए क्या करोगे बताओ? पहले पूरा लेंथ, तो जो लेंथ है वो तो इसका पेरीमीटर है ना, 4 है भाई। उस वायर को तुमने मोड़ दिया है, अब खोल लो तो कितनी है? जब एक साइड का 4 गुना होगा, एक साइड अगर 77 है तो 77 इंटू 4 करो, 4 होता है ना, उसे खोल लो तो दैट इज लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 4 है तो 4 इंटू 77 से कितना आ जाएगा बोलो? 308 सेंटीमीटर। तो इसका भी ऑप्शन आप देख लें। So length of wire is 308 सेंटीमीटर। The area enclosed, अगर उसी को सर्कल में कर दिया जाए, जरा थर्ड देखिए, आपने बोला नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उससे तो सर्कल बनाएंगे। तो अब जरा देखो, तो जो तुम्हारा वायर है क्या अब वो सर्कमफरेंस बन गया है? अच्छा लेंथ ऑफ वायर क्या है सृष्टि, जरा बताओ तो। यही तो सर्कमफरेंस बन जाएगा थर्ड में। जब तो आप वायर तो नहीं बदल जाएगा ना, चाहे उसे सर्कुलर बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, वायर तो वायर है। तो थर्ड के केस में क्या करोगे? सर्कमफरेंस का फिर क्या फार्मूला होता है? तो 2 पाई आर में यही वैल्यू लिखो लेंथ ऑफ वायर। सर इसमें एरिया पूछा गया तो फिर पाई आर पढ़ लो। तो पाई आर पहले आर तो निकले, आर ही नहीं निकालोगे तो एरिया क्या बताओ? एरिया तो 5929 वो उसका तो नहीं, अब अलग एरिया हो जाएगा। तुमने दूसरी तरीके से मोड़ लिया तो पहले आर निकाल लें फिर तो एरिया भी बता लेंगे। तो मैं इसकी जगह सी की जगह क्या लिखूं? बोलो कितनी लेंथ है? 308। यही अब 308 सेंटीमीटर है फुल लेंथ, जो वहां ऐसे हुआ करती थी। तो अब बताओ इसकी जगह क्या लिखें? तो 7 को उधर ले जाओ और नीचे क्या ले जाओ बताओ? आर आ जाएगा। अब इसको 11 से कट करो जरा, 11 2 जा, ऊपर भी कट करो, 11 2 जा 22, फिर 88 से कितना आएगा? 8 और 2 से भी कट कर दीजिए 14 और फिर इस 2 से भी कट कर दीजिए। तो इससे पता चलता है कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? 49 सेंटीमीटर। चलो 49 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो। सो एरिया ऑफ सर्कल इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि 22/7 इंटू 49 और इंटू 49 है। 7 से कट जाएगा, 7 इज 49, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। 154 और इंटू 49, जरा इसको भी देखो, ज्यादा ही है इसमें भी तो बड़ी वैल्यू है, करो मल्टीप्लाई। एक 7 तो कोई आंसर नहीं है, हैं? कितना? ए हो सकता है 5746. 5746 है। कितना आ रहा है? 7546 सेंटीमीटर। देखो 7 ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज अ वेल इज
वर्टिकल ओपन सिलेंडर, एक कुआं ऐसे है, जरा देखो कुएं का इसमें आकार दे, उसमें पानी भी भरा, ठीक है, तो इसका रेडियस और सारी चीजें देखो जरा। द कंटेनर वाज ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर, तो ये वेल है और इस कुआं 3 मीटर का है, दिस इज 3 मीटर, ओके। 3 मीटर क्या है? वेल कंटेन वाटर, 3 मीटर पानी, मतलब पूरा 3 नहीं, पूरा तो 5 मीटर है ना, और पानी कितना है? 3 मीटर तक का पानी, ऐसा लिखा है। और क्या क्या दिया है कुएं में? इसका रेडियस कितना है? 1.2 मीटर इसका रेडियस है, पूरी हाइट 5 है, देख लो, और पानी कितना है? ठीक है, इतनी तो बात कह दी गई है। और पाई कितना यूज करना है बताइए? 1/4, इतनी बात हो गई। चलो अब हमें बताना है द टोटल इंटरनल एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ वेल एंड अलोंग विद द बॉटम ऑफ वेल। इसमें अच्छा बताओ, दो चीजें कह रहा है, ऊपर से तो खुला है, ये भी है, और बॉटम, दो चीजें कि नहीं? तो इंटरनल सरफेस एरिया, पहले मुझे बताओ ये कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, और बॉटम का? सो दैट इज डिजायर्ड एरिया। जो डिजायर्ड एरिया होगा वो 2 पाई आर एच होगा और प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि मैं पाई और आर कॉमन ले लूं तो क्या यहाँ 2h बचेगा और यहाँ आर? पाई की क्या वैल्यू लेनी है? 3.142 और आर कितना है? नाउ 2h क्या लें बताइए? शॉर्ट 2h की जगह h की जगह क्या लें? हाँ, क्योंकि हमें कुएं का चाहिए, वो वेल का बोल रहा है ना, तो 2 into 5 और r तो 10 और 10 में 1.2 जोड़ो जरा, 11.2 हो गया ना, 10 में 1.2 जोड़िए और बाहर का मल्टीप्लाई अब आप खुद करके मुझे बताएं तो मैं आंसर बताऊं। इनको मल्टीप्लाई करो पहले, मल्टीप्लाई किया करो और फिर बैठने से तो क्या तुम्हें जन्म लग जाएगा। कितना? कितने डिजिट बाद डेसिमल बताओ, ऐसा नहीं होता है। 387 है? No sir, 3.8704. 3.8704, ये बाहर वाले का किया ना? सही सही बताओ, यही है ना, बाहर वाले का किया है? सर 8 की जगह 7 है। Yes sir. 3.7. ठीक है, अब इसको 11.2 से भी करो। Sir 42.22848. 42 पॉइंट, हाँ बोलो। 42.22848. 42.228 कितना? दैट मीन्स इसको राउंड ऑफ करो, यदि यहाँ 8 है तो बोलो यहाँ क्या आएगा? इसको ड्रॉप कर दो, 3 हो जाएगा तो 4.23 आ जाएगा। अब 42.23 या 25 जो इसी में से है, तो अब वो क्या कह रहा है? तो 42.2 से 42.25 के बीच होगा क्या? सही है, 42.2 से ज्यादा, जरा देखो तो
ये तुम्हारा ये जो है क्या ये 42.2 से ज्यादा है Yes. और 42.25 से कम है क्या? बोलो। Yes, sir. अच्छा सेकंड वाले में सेकंड तो नहीं हो सकता ना क्योंकि 42 तो है ही है ना हमारे पास। तो पहला सही लग रहा है और भी ऑप्शन देखो जरा, ये सही लग रहे हैं क्या? No, sir. क्या 42.25 से ज्यादा ही है? गलत है। और ज्यादा होगा भी तो आगे 42 क्यों लिखा है, वही गलत हो गया। और तो बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन जस्मिता करेक्ट है? Option A. फर्स्ट है। तो इट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच है बताओ? 42.2 मीटर टू 42.25 मीटर स्क्वायर। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर कितना है? अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो अब मुझे ये बताना है, अब ये है वॉल्यूम, ये है पानी भरा हुआ। तो देवव्रत मुझे बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या फार्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर लिखिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो मैंने श्योर लिख लिया है 1. लेकिन मैं आर और एच नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? सर आर होगा 1.2 मीटर और एच? सर एच 3 मीटर। सही है, क्योंकि पानी का लेना है हमको, पूरे कुएं का थोड़ी ना लेना है। दैट इज 1.2 इंटू 1.2 और ये 3। चलो तो 3.142 इससे किया तो 1.44। 3 से तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 से कर लेता हूँ। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 is 3 4 और 3 3 is 9। अब मल्टीप्लाई आप करें, देखो सही आंसर क्या है। 9.426, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 कम 3। अब मल्टीप्लाई करो, ये मीटर क्यूब में आएगा, फिर लीटर में भी बदलना है। देख लो उसमें लिखा है लीटर में बदलो। सर 13.57344। 13.57344 ये मीटर क्यूब है। अब जरा 1000 से मल्टीप्लाई करो। 13.57344 इंटू 1000 और यहाँ लीटर भी लिखना, जब चेंज किया जाता है तो लिखा जाता है। अब करो तो ये डिजिट यहाँ पहुँच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 573.34 लीटर। ये किसके ज्यादा पास है जरा देखो तो? 13573। First वाले. 1 सर लास्ट में 34 नहीं है, 44 है। हाँ? सर नंबर में 44 यहाँ पे सर इसके नीचे सर आंसर में 44 सर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर ही दे रहा है। 13564 लिख रहा है ना, Yes. लेकिन अब और कोई ऑप्शन ही नहीं तो क्या करोगे? हाँ? 1357.44 ठीक है। तो आप इसमें ए करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 ही दिए, इन्हीं दोनों में से आ जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। चलो नाउ दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर। So now ये देखो कि exponents are very useful in finding, ये प्रचार बहुत दे रहा है। चलो exponents are very useful। तो जरा बताओ द मिल्की वे जो आकाशगंगा गैलेक्सी है, जिसमें हमने बताया था आपको कि 15 × 10⁹ तारे हैं, इतने स्टार हैं, सन उनमें से एक है। तो मिल्की वे इज दिस मच लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर समझते हो? लाइट एक साल में जितना चल लेती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। एक ही सेकंड में वो कितना चल लेती है? 3 × 10⁸ और एक साल में कितना चलेगी जरा सोचो। यानी सन से हमारे पास, सन की हमसे कितनी लाइट ईयर डिस्टेंस है? लाइट ईयर में भी नहीं है, वो 500 सेकंड में पहुंच जाती है रोशनी।
हाँ दैट इज 8 मिनट और फिर 20 सेकंड में पहुंच जाती है। लाइट ईयर तो बहुत बड़ा हो गया, एक साल में जितना लाइट चले वो 1 लाइट ईयर कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष। तो आप समझे मिल्की वे गैलेक्सी तो कितने लाइट ईयर है। अब इसको तुम्हें बदलना है तो बदलो, कैसे बदलोगे? 10 की पावर 5। अच्छा कुछ 10 की पावर 5 है तो ये मजबूरी हो रही है, ऐसा नहीं कराना चाहिए इनको। 10 की पावर 5 क्यों ये लोग बता रहे हैं? कोई भी सही आंसर नहीं। सर डी वाले में 10 की पावर 4 की जगह 5 होना चाहिए। हाँ? सर डी वाले 4 की डी होना चाहिए था तब सही होता। देखो डी आंसर इसका कर लें तो क्योंकि कोई भी वैसे सही नहीं है। 1 × 10⁵ होना चाहिए कि नहीं? डी। पहली बात तो पहला ऑप्शन बोलो सॉरी गलत क्यों है? इसमें सर 100 आपकी सर पावर 5 हो जाएगी। ये सही कह रहे हैं क्योंकि 10 अलाउड ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि 1 से 10 में 10 अलाउड ही नहीं है। 10 अगर लिख दिया तो साइंटिफिक नोटेशन ही नहीं हुआ वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द एज ऑफ आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की एज ये है 8 × 10⁹ यही है, दैट इज बी। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, उसका कोई इशू नहीं है आपके लिए, वो कोई इशू ही नहीं है। जैसे दे रहा है 0.0 तो देख लो, अगर 8 भी देता तो भी लगा देना। उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि 8.0 क्या है, 8.0 हम लोग अभी नहीं ध्यान देंगे। अभी हम एक्सपोनेंट सीख रहे हैं, सब चीजें एक ही साथ थोड़ी ना सीख लो। कह दो ए फॉर एप्पल, अच्छा ए से बताओ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है सब बच्चे को सिखाई दोगे क्या? अगर मान लो जो सीखना है तो प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। अगर बच्चा पूछे पापा अनार से क्या होता है, अब बच्चा बोले कि पापा बोले बेटा अनार से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, रेड ब्लड सेल, तो वो बोलेगा बच्चा मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं, अनार से आ होता है, ये कह रहे हीमो होता है। तो मम्मी कहेंगी क्यों झूठ बताते हो बच्चे को, कि वो उसको सही बताएंगी? नहीं, अभी जो लर्निंग स्टेज है उतना ही तो सिखाया जाएगा। बच्चा तो जानता है अनार से आ होता है, और इससे ज्यादा बताओगे तो सब झूठ है। तो इसलिए तुम इतना सीखो कि अभी एक्सपोनेंट है, बस है बात की नहीं। तो अब अगली बात देखो, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर को गर्म करो, कोई भी अगर चीज गर्म करो तो क्या वो बढ़ती है? ये देख लो, मान लीजिए ये है, अगर ये बॉल है और ये इसमें चली जा रही है, चली गई, ये इसके अंदर चली गई, ये देखो निकल गई। अगर मैं इस बॉल को हल्का सा हीट कर दूं कैंडल में तो क्या इसमें जा पाएगी? तो अल्टीमेटली इफ समथिंग इज हीटेड देन इट एक्सपेंड्स। गर्म करने से मेटल क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। बोलो रेल की पटरी के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि धूप पड़ने से वो रेल की पटरी बड़ी हो जाती है। अगर वो जगह ना छोड़ी जाए तो क्या पटरी मुड़ जाए? मुड़ जाए। इसलिए उसी चीज को क्या कहा गया है? लीनियर एक्सपेंशन। कि अगर गर्म करें तो 1 मीटर की पटरी कितनी बढ़ेगी? इतनी। 1 2 3 4 5 माइनस ही रहेगा, क्योंकि आप देखो उसको नीचे करोगे तभी, इसको नीचे करके खट से देख लिया करो कि वही अगर बन जाएगा तभी आंसर सही है, और कोई तरीका नहीं है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है? 6 to the power 2, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्या? और 10 तो 6 to the power 6 आ जाएगा, ये बात सही है। अगला देखो, इवेलुएट करना है। इवेलुएट में क्या क्या चीजें दी हैं? क्या सब हाफ है? लेकिन कहीं कहीं 1/4 है, पहले हाफ को कर लो। हाफ में क्या क्या है जरा बताएं। देखो, हाफ की पावर -4 + -8 और +2, और बोलो 1/4 की कितनी पावर है? 2 प्लस और +2, तो 1/2 में कितना आ गया? बोलो -10। देख लो -12 + 2 हुआ कि नहीं? और ये 4 है, तो 1/4 में कितना आया? -2। क्या आप
1/4 को 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और -2 तो फिर पावर पे पावर हो जाएगी, और पावर पर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसमें 1/2 की पावर 2 इंटू -2 हो जाएगी, तो 1/2 की पावर -10 और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो क्या ये 1/2 की पावर -10 प्लस -4 हो जाएगी, तो ये 1/2 की कितनी पावर हो जाएगी। अब मुझे सृष्टि क्या कर देना चाहिए, रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, 2 की पावर। अब इसमें आंसर देखो कैसा दे रहा है, क्वेश्चन ही समझ में आया। सर, वो लो सर, यहाँ प्लस है, प्लस करो, तो प्लस होने से ये प्लस कर दिया, समझ में आया कि नहीं। अब प्लस कर लो, इसे भी प्लस कर लो और इसे भी, यहाँ बीच में प्लस लगाते ना, यहाँ पे भी क्या लगाएं 10, और यहाँ पे बोलो अब ये कितना हुआ बोलो, और ये कितना हुआ, क्या तुमको 2 की पावर 5 मालूम है, अच्छा 1024, और ये तो कितना हुआ है ना, 2 की पावर 5 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 512 और 10 1024। भाई वैसे कर दिया, 5 तक तो सबको पता रहता है, अब 5 के आगे धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इन्होंने आंसर कुछ और दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही है। चलिए ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, थर्ड देखो, दैट इज 4 टू द पावर 2x - 3, तो 4 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4। अच्छा अब देखो, इसको ज्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता, 4 में ही सबको बदलना पड़ेगा, तो या 4 को 2 में बदल लो। 4 को क्या कर सकते हैं बोलो, 2 का स्क्वायर और 2x माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा बोलो अगर 2 पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 की पावर 4 नहीं जाएगी, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि हम लोगों को तो केवल MCQ ही करना है, ये 2 की पावर 3 इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको जरा ऐड करें, 4 + 3 7, 7 + 2 9 हुआ। अब अभी इसको उधर ले जाओ, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे बोलो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4x - 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर, तो कंपेयर कर लो, तो बताइए 4x कितना हो गया, 3 हो गया, 9 - 6, 9 - 6। तो हमारा तो एक ऐसे आ रहा है, चेक करते हैं, 15/4 आ रहा है, ऐसा कुछ है। नाउ क्वेश्चन 1 का आंसर देखो, इतना ही हो गया, तो फिर इतना ही रखिए आप, यही है, इन्हीं 3 में से आ जाएगा। सर कौन सी वेबसाइट से? ये